ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय स्वामी श्री श्रवण बाबा, आदरणीय श्री दुर्गी बाबा, बहुत दिनों के बाद मैं बाबा को देख रहा हूँ। सब कुछ भूल गया, नाम भी भूल गया, लेकिन देखने के बाद मैं पहचान लिया बाबा को। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम हजूर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप गुरु महाराज की वाणी पदावली से श्रवण कर रहे थे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जिनकी प्रीति, जिनका प्रेम गुरु और परमात्मा के शरणों में है, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक समय था अंग्रेजी हुकूमत,
इस भारतवर्ष पर अंग्रेज लोग राज करते थे। इसी इलाके के कुछ नवयुवकों ने, युवा पीढ़ी के लोगों ने बगावत की, विद्रोह किया और इस भारत के ही गद्दार लोग, जो अंग्रेजों के चाटुकार लोग थे, उन लोगों ने नवयुवकों का नाम बता दिया। उसमें बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोगों का नाम दे दिया और एक सज्जन जो गुरुदेव के भक्त थे, सत्संगी, ये हमारे स्वामी श्रवण बाबा बता रहे थे कि वो यहाँ के मक्कनपुर के थे। मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन गुरुजनों से मैं सुना हूँ। मक्कनपुर के बाबा बता रहे थे वे सज्जन थे। सभी लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुना दी गई। अब ये सज्जन सोचने लगे कि अब तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा करता हूं कि मरने के पहले एक बार गुरुदेव का दर्शन कर लेता हूं। हाँ, बिंदेश्वरी बाबा, मुझे तो नाम नहीं पता था, बाबा बता रहे हैं। उनके मन में हुआ कि शरीर छोड़ने के पहले, मरने के पहले, फांसी पे चढ़ने के पहले एक बार गुरु महाराज का दर्शन कर लेता हूं। वहां से पैदल पैदल, उस समय ये रोड वूड नहीं बना था, पैदल पैदल गंगा जी के तट पर और नाव पर बैठकर उस पार हुए। पैदल पैदल कुप्पा घाट गए। गुरुदेव टहल रहे थे। जैसे ही ये पहुंचे, गुरु महाराज के चरणों में माथा टेकते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गुरुदेव कहते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं? अपने सेवकों से गुरुदेव कहते हैं कि इसका हाथ पैर बांधो, उल्टा उल्टा हाथ पैर बांधो और इसके सीने पे ईंट चौक दो। अब वे सज्जन सोचने लगे कि ऐसे ही हमें फांसी की सजा होने वाली है। मैं तो गुरु महाराज के दर्शन को आया था और गुरु महाराज हमें दंड दे रहे हैं। उनके समझ में नहीं आया। संतन की गति गोई, दादू जाने ना कोई। दिन भर वे सज्जन वहीं रोड पे धूप में दिन भर पड़े रहे। संध्या के समय गुरुदेव पूछते हैं अपने सेवकों से, पूज्य भगीरथ बाबा थे, कि भगीरथ, उस सज्जन को बांध के वहां धूप में रोड पे लेटाया था, वो सज्जन कहाँ है? पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं, सरकार वो तो वहीं लेटे हुए अभी तक। गुरु महाराज कहते हैं, आहा, बहुत कष्ट हुआ होगा, जाओ उसे बंधन से मुक्त कर देना। बंधन से खोलते हैं, उठते हैं और मन में सोचते हैं कि अब तो हमें घर ही जाना है। एक बार और गुरु महाराज को प्रणाम कर लेता हूँ। गुरु महाराज को प्रणाम करने आए। फिर गुरु महाराज डांटते हुए कहते हैं कि अभी तक आप यहीं हैं, जाइए अपने घर। उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं तो गुरु महाराज के दर्शन करने आया था, आशीर्वाद लेने आया था। आने के समय भी गुरु महाराज डांट दिए और जाते समय भी गुरु महाराज डांट रहे हैं। उनके समझ में नहीं आया
और वे वहाँ से निकल पड़े। पैदल पैदल अपने अपने घर के पास, गांव के पास पहुँचे। घर वाले जैसे ही इन्हें देखते हैं तो प्रसन्नता के मारे नाचने लगते हैं। पड़ोस के लोग बाग सब इकट्ठे हो गए, खुशी के मारे झूमने लगे। ये सज्जन जब पास पहुँचे तो ये सज्जन कहते हैं, क्या तुम लोग मेरे मरने की खुशी में, मेरे मरने की बात सुनकर, मुझे फांसी की सजा होने वाली है, फांसी की सजा सुनकर तुम लोग नाच रहे हो? उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको तो फांसी की सजा होनी थी और आप गुरुदेव के दर्शन करने गए थे। आप तो गुरुदेव के दर्शन करने गए थे कुप्पा घाट, और इधर कोर्ट से पेपर, कागज आया है और कागज में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो फांसी की सजा होनी थी, आपको फांसी की सजा से रिहा कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया। यह अपने ही इलाके की घटना है। गुरुदेव कहते हैं, गुरु हरि चरण